सबके होश उड़ गए थे। खाई के बिल्कुल किनारे खड़ी स्पेसशिप अचानक गायब हो चुकी थी। सबको लगा कि शायद वो गहरे अंधेरे में सीधा नीचे समा गई है। सब लोग मायूस होकर लौटने ही वाले थे कि रोहन के पैर से कुछ ठोस चीज टकराई। उसने झुककर मिट्टी हटाई और सबकी सांसें रुक गईं। खोई हुई स्पेसशिप जमीन के अंदर दबकर छिपी हुई थी। टीम तुरंत जुट गई उसे बाहर निकालने में, लेकिन तभी जमीन खतरनाक तरीके से हिलने लगी। एक गलत धक्का भी स्पेसशिप को सीधा खाई में धकेल सकता था। इमरजेंसी में दोनों ट्रक स्पेसशिप को थामने में लग गए और टैंकर से बचा खुचा ईंधन तेजी से बाहर निकाला जाने लगा। लेकिन आधा ईंधन भी नहीं निकला था कि ट्रकों की ताकत खत्म हो गई। स्पेसशिप खतरनाक ढंग से झुकने लगी। रस्सियां काटनी ही पड़ी। पर मुसीबत ये कि उस समय रोहन अभी भी स्पेसशिप के अंदर था। नीचे नेहा अकेली खड़ी कोशिश कर रही थी उसे थामने की, पर वजन इतना भारी था कि कंट्रोल करना नामुमकिन था। कुछ पलों बाद रस्सियां टूट गईं और स्पेसशिप हजारों मीटर नीचे अंधेरे में समा गई। सबको यकीन हो गया कि रोहन अब नहीं रहा, मगर कुछ देर बाद सबके सामने चमत्कार हुआ। धूल और धुएं के बीच रोहन रेंगते हुए ऊपर चढ़ आया। हालांकि आधा ही ईंधन बच पाया था, लेकिन वही उनकी दूसरी शिप को चालू करने के लिए काफी था। वापसी के रास्ते में जहां तहां भयंकर स्टीम जेट्स भड़क रहे थे। एक महिला ने उनका रुक रुक कर चलने वाला पैटर्न पहचान लिया और सबने ठीक टाइमिंग पकड़कर रास्ता पार करना शुरू किया। हर चीज सही चल रही थी कि अचानक टैंकर की पाइपलाइन फट गई। कुछ ही देर में पूरा ईंधन बह जाने का खतरा था। अमित तुरंत बाहर निकलकर पाइप जोड़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने जोड़ पूरा किया, एक स्टीम जेट जोरदार धमाके के साथ फट पड़ा। टैंकर उलट गया और अमित नीचे दब गया। टीम भागकर पहुंची। अमित हिल भी नहीं पा रहा था। पत्थर लगने से टैंकर की बॉडी टूट चुकी थी। अगर उन्होंने उसे खींचा तो ज्यादातर ईंधन बर्बाद हो जाता, लेकिन इंसान की जान सबसे पहले। आखिरकार उन्होंने ईंधन बहता छोड़कर अमित को सुरक्षित निकाल लिया। बेस पर पहुंचकर पता चला कि उड़ान भरने के लिए ईंधन काफी नहीं है। बहुत सोच विचार के बाद स्पेसशिप का वजन घटाने का फैसला हुआ। अनावश्यक हिस्से निकाले गए और आखिरकार इंजन दोबारा चालू हो गया। बड़ी मुसीबतों के बाद टीम ने राहत की सांस ली और वे सभी धरती की दिशा में उड़ चले।